ठीक है संजय चड्ढा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप सीनियर लॉयर हैं और हमें पता है कि जब दीपिका और सारा इन लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए भेजा समन, उसके बाद से ही लगातार ये अपने अपने लॉयर्स की टीम के साथ बातचीत कर रही थी, उनसे सलाह मशवरा ले रही थी। तो सर, क्या यही सलाह दी जाती है? आप जरा इसको बेहतर समझा सकते हैं, क्या आखिर ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज है जो उनका जवाब था? क्योंकि एक एक चैट जो लीक हुई थी उसके बारे में उन्हें पता रहा होगा, उसको क्या पूरे वकीलों के पैनल के साथ जिक्र किया होगा कि अगर माल के बारे में पूछे तो आप ये बता दीजिएगा, हैश के बारे में पूछे तो आप ये बता दीजिएगा, ये बचने का तरीका बताया गया है क्या? देखिए सऊद साहब, ये बात आप भी जान रहे हैं, उनके लॉयर्स का काम जो है वो सिर्फ यही था कि इनको बचाना है। कैसे बचाना है वो हमने आपने भी बताया कि हैश कौन नहीं जानता, माल कौन नहीं जानता, या बीट कौन नहीं जानता। तो ये निश्चित तौर पे इसी प्रक्रिया के तहत उनको ये कहा गया होगा और उनको ये सिखाया गया होगा, और यही कारण था कि पहली बार जब नोटिस दिया गया तो वो उन्होंने समय लिया, और वो समय लेने का अधिकार है, उनको राइट है कानून के तहत। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में, जैसा अभी हमारे और पैनलिस्ट कह रहे थे, सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। मात्र एक्यूज, अगर ये एक्यूज बनने वाले हैं, एक्यूज की कह देने भर से नहीं बात होती, स्पष्टीकरण उसका कह देने भर से बात नहीं। लेकिन संजय जी, अगर पूछा जा रहा है हैश और वीड क्या है, दीपिका ये कहती हैं कि हैश और वीड सिगरेट के अलग अलग प्रकार हैं, तो क्या ये बात गले उतरने वाली है? और क्या देश की इतनी बड़ी एजेंसी जो ड्रग्स जो नेटवर्क है उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा काम करती है, उसके गले ये तथ्य, ये लॉजिक उतरेगा क्या? बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जैसे ये बड़ी, देखिए लॉ क्या होता है, लॉ होता है प्रूडेंस। लॉ प्रूडेंस के आधार पे बेस्ड होता है, और प्रूडेंस ये कहती है कि नहीं हो सकता, तो ये तो एक साधारण व्यक्ति इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता है कि इस तरह का जवाब जो है वो गले नहीं उतरता, इस तरह का जवाब जो है वो सही पिक्चर पेश नहीं कर रहा है। तो क्या माने कि इन लोगों की तैयारी जो है फुल प्रूफ नहीं थी, या फिर शायद वो जवाब ही नहीं था, वो तथ्य ही नहीं था जो अपनी बातों को वो रख पाए और सही तरीके से अपने आप को शक के दायरे से बाहर कर पाए? सऊद साहब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा तैयारी। अब मैं 2+2 का जवाब 4 ही होगा ना। अब कोई मुझसे पूछेगा हैश क्या होता है, तो मैं जवाब हैश का जवाब ही दूंगा ना। अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो वो गलत ही माना जाएगा। तो इसकी तैयारी करने का भी कोई लाभ नहीं है ऐसी का, मेरा ऐसा मानना। बट ये है, क्योंकि इन केसेस में सबसे बड़ी जो बचत, जो सबसे बड़ा जो उनको फेवर है वो ये है कि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं है। एक केस जो है, जो चैट है, वो भी बहुत पुरानी है। ड्रग पेडलर्स का क्या रोल है, बहुत अहम है। वेदर वो डायरेक्टली उनको सप्लाई करते थे या क्या जो सप्लाई करिश्मा को या दीपिका को जो दे रहे थे, वो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए, ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत बहुत अहम है। नहीं, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, इस पूरे मामले की बात कर लेते हैं, तो रिकवरी ही सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट होता है, जो कि इन लोगों के पास से अभी कम से कम नहीं हुई, और इसमें मुमकिन भी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बात जो है वो 2017 की चली है। लेकिन